दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। हमने जो क्रॉप फिजियोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट की थी बीएससी ऑनर्स के लिए पार्ट फर्स्ट के लिए, उसमें जो प्लेलिस्ट बना रखी है क्रॉप फिजियोलॉजी की, चैनल के पेज पे जाना आप। उसमें जो फर्स्ट वीडियो है वो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना, अपने क्रॉप फिजियोलॉजी का सब सिलेबस एनालिसिस का है। तो हमने उसमें सिलेबस का एनालिसिस कर लिया था कंप्लीटली, पूरा फुल सिलेबस एनालिसिस की, कितने चैप्टर हैं, कितने टॉपिक हैं और कितने लेक्चर में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद में फर्स्ट जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो सेकंड टॉपिक है अपना क्रॉप फिजियोलॉजी का अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्लांट सेल का ओवरव्यू, जो पादप कोशिका है उसके बारे में, ठीक है, पादप कोशिका का। तो बेसिकली इस क्लास से पहले पादप कोशिका इस टॉपिक के ऊपर एक क्लास हो चुकी है अपनी, ठीक है। पादप प्लांट सेल के ऊपर एक क्लास हो चुकी है, लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज है प्लांट सेल का लेक्चर नंबर सेकंड। जो कोशिकांग है पादप कोशिका के बारे में हमने जो बेक क्लास है, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देखें, उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। उसमें क्या क्या देख लिया था कि कोशिका के बारे में हमने जो जानकारी आती है वो देख ली थी, खोज वगैरह, कोशिका का वर्गीकरण देख लिया था, यूकेरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने डिफाइन कर लिया था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देख लिया था, ठीक है। अब इसमें जो रह रहा है थोड़ा बहुत लेक्चर सेकंड में, आज ये टॉपिक सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्या रह रहा है, जो कोशिकांग है ना, कोशिकांग वो रह रहा है, जो मेनली ज्यादा डीपली नहीं देखना है, क्योंकि सिलेबस में ये जो टॉपिक है ना प्लांट सेल, उसको एक लेक्चर का दे रखा है, मैंने 2 में करवाया है ताकि आपको थोड़ा बेसिक ठीक हो जाए, ठीक है, इससे आगे आपको दिक्कत नहीं आए। तो जो आज सेकंड क्लास है, मेनली ज्यादा नहीं, 10 से 12 जो कोशिकांग है मेन उनके बारे में देखना, ज्यादा डीपली नहीं देखना, ऊपर ऊपर का देखना, एक लेक्चर में जितना हो पाता है। हमने 2 में करी है क्लास, जिन्होंने नहीं देखा वो बैक लेक्चर देखें, ठीक है। तो कोशिकांग में सबसे पहले अपन देखते हैं कोशिका भित्ति, पादप कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी जो जानकारी है वो लास्ट वीडियो में हो गई है कंप्लीट, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखिए, ठीक है। कोशिका भित्ति, जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। 10 से 12 कोशिका हैं उनका देखेंगे। तो सेल वॉल क्या होती है, ये पादप कोशिका के चारों ओर, ठीक है, जो पादप कोशिका है प्लांट सेल, पादप कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला एक दृढ़ आवरण, ठीक है, पादप कोशिका के ओर पाया जाने वाला एक दृढ़ आवरण है, निर्जीव एवं दृढ़ आवरण है, जो क्या करता है मेनली जो प्लांट सेल है अपनी, इसके ऊपर पाया जाने वाला एक दृढ़ निर्जीव आवरण है, जो पादप कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ठीक है, इसको सपोर्ट प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, प्लस इसका जो आकार है, इसकी जो संरचना है उसको बनाए रखता है, जो बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करता है, जितने भी चोट वोट से बाहरी आघातों से सुरक्षा करेगा, इसका आकार बनाए रखेगा, ये चीजें करता है जो पादप कोशिका भित्ति है वो। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है, आकार या आंतरिक सहारा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट बात करें अपन कोशिका भित्ति के आगे, ज्यादा डीपली नहीं देखना है, मोटा मोटा देखना है, जो चीजें आपको मेरे को लगती है कि पूछी जाएगी उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लिया, बाकी फर्स्ट क्लास में देख लिया आपने सब चीजें, ठीक है। इसमें कोशिकांग रह रहे थे तो वो भी देख लेते हैं। एक हो गया अपना कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है उसके बारे में देख लिया। देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में क्या है अपना जीवद्रव्य कला, ठीक है, प्लाज्मा लेमा, जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा, इंग्लिश में इसको प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। तो जीवद्रव्य कला क्या है, जीवद्रव्य कोशिका द्रव्य के सबसे बाहरी और चारों तरफ पाया जाने वाला आवरण है। जो कोशिका द्रव्य है उसके सबसे बाहरी आवरण है, चारों तरफ पाया जाने वाला बाहरी आवरण क्या कहलाता है, जीवद्रव्य कला कहलाता है, ठीक है, जीवद्रव्य कला। तथा इसमें क्या अर्धपारगम्यता का गुण पाया जाता है। ये जो है ना चयनित पारगम्य या अर्धपारगम्य जिसको बोलते हैं, चयनित पारगम्यता या अर्धपारगम्यता का गुण पाया जाता है इसमें जीवद्रव्य कला में। जो प्लाज्मा लेमा है, प्लांट सेल के बारे में हम जो दूसरा कोशिकांग डिस्कस कर रहे हैं, जीवद्रव्य कला प्लाज्मा लेमा, वह क्या है, चयनित पारगम्यता का गुण पाया जाता है इसमें। इससे क्या होता है चयनित पारगम्य, ये कोशिका के अंदर जो अवशोषण, ठीक है, कोशिका के अंदर जो क्रियाएं होती है अवशोषण की, उत्सर्जन की, या फिर जो सेरेशन होता है स्त्रावण, उन क्रियाओं को नियंत्रण करती है। और इसमें है ना जो चीजें कोशिका को आवश्यकता होती है, जो आवश्यक चीजें उन्हीं को अंदर जाने देती है, हानिकारक चीजों को कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। चयनित पारगम्य होती है जीवद्रव्य कला। तो दो इसका इतना ही दे रखा है, ज्यादा डीपली नहीं दे रखा वैसे जीवद्रव्य कला का। और कुछ देखे इसके बारे में तो ये है ना, इसका प्रमुख कार्य कोशिका को पोषण प्रदान करना होता है, ठीक है, पोषण प्रदान करती है, जो बाहर से कुछ आ रहा है अवशोषण कर रही है कोशिका या उत्सर्जित कर रही है, उन सब चीजों को मेंटेन करती है जीवद्रव्य कला। इसमें
पारगम्यता, अर्धपारगम्यता, अर्धपारगम्यता या चयनित पारगम्यता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें थर्ड नंबर अपन जो कोशिकांग की, तो थर्ड अपना कोशिकांग आएगा इसके बाद में जीवद्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। जो थर्ड अपना कोशिकांग है वह जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य किसको बोलते हैं? जो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य होता है, सॉरी कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, इन दोनों को मिला के जीवद्रव्य बोलते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसको और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला के जीवद्रव्य बोलते हैं, ठीक है। और ये जीवद्रव्य जो है ना, ये जीवन का भौतिक आधार होता है, ठीक है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? जीवद्रव्य को। क्यों है ये भी बताते हैं। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है ना। ये जल की अपेक्षा क्या होता है? अधिक गाढ़ा होता है, थोड़ा जल की अपेक्षा क्या होता है? गाढ़ा होता है, ठीक है, पारदर्शी होता है, जेली के समान होता है ये जीवद्रव्य जो होता है, और इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है क्योंकि इसकी सक्रिय अवस्था में है ना, जब ये सक्रिय अवस्था में होता है ना जीवद्रव्य, इसकी सक्रिय अवस्था में कोशिका संपूर्ण क्रियाएं करती है, इसलिए इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, ठीक है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक बराबर जीवद्रव्य। नेक्स्ट बात करें अपन, इनमें ज्यादा डीपली नहीं देखना है, ये इतना ही दे रखा है, एक लेक्चर की क्लास है प्लांट सेल का ओवरव्यू, और हम जितना दे रखा है उतना देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जीवद्रव्य के बाद में, तो वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका है। पहली चीज तो ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका है, ठीक है, दोहरी, इस पे डबल वो पाई जाती है, ठीक है, लेयर, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और ये एक अर्धस्वायत्त कोशिकांग, इसका खुद का आरएनए डीएनए पाया जाता है, ठीक है, ये खुद को खुद कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसके बाद में देखें तो ये कोशिका के अंदर ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा एटीपी जो बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत बनती है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका का शक्ति घर या बिजली घर। 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, कोशिका का शक्ति घर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसकी संरचना तस्तरीनुमा होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वो तस्तरीनुमा। क्या देख रखा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? इसकी खोज की थी कोर्लिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है वो कौन है? कोर्लिकर, कोर्लिकर ने की थी। और इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था आर आल्टमैन ने, आर आल्टमैन, इन्होंने क्या नाम दिया था इसको? बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट। और फिर बायोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा। ये 2-3 वैज्ञानिक का नाम है, याद रखना। हो सकता है पार्ट फर्स्ट के जो पेपर आता है उसमें पूछ लें कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोर्लिकर ने की थी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोर्लिकर ने की थी, और पादप कोशिका में एफ मेवेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इसको आर आल्टमैन, आर आल्टमैन ने क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट, और बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया सी बेंडा ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। ये क्या होता है इसमें? एफ फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे, एफ फ्लेमिंग, उन्होंने पादप कोशिका के अंदर सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, एफ फ्लेमिंग ने। कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ये जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, सभी कोशिकाओं के लिए एटीपी का निर्माण करता है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके बाद में देखते हैं अपन राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने की थी? प्लाडे नामक वैज्ञानिक थे, नाम दिया था प्लाडे ने, खोज की थी प्लाडे। राइबोसोम की खोज इन्होंने की थी, और ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है, बिना झिल्ली वाला, झिल्ली रहित है ये, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं पाई जाती है। जो राइबोसोम है ना वो सबसे छोटा व झिल्ली विहीन कोशिकांग है, ठीक है, झिल्ली विहीन कोशिकांग है राइबोसोम। और ये क्या करता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। राइबोसोम का प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको। और जो राइबोसोम उसका मेनली जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण का। तो जो राइबोसोम है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और ये राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, 70S प्रकार और 80S प्रकार। ये S का मतलब होता है ये इकाई है, ठीक है, श्वेत वर्ग, श्वेत वर्ग,
ये इकाई है एस का मतलब होता है। तो दो प्रकार के पाए जाते हैं 70s और 80s। ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करना है, मैं कोशिकांगों के बारे में देखना है हल्का हल्का, ठीक है, जितना एक लेक्चर में हो पाता है। बाकी फर्स्ट लेक्चर आप जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें। और प्लांट पैथोलॉजी एंटो की क्लासें हो रही है कंटिन्यूस, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें एक बार, वो बताएं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो फिर आता है ER, जो एंटी जो वो है रेटिकुलम, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है, अंतःप्रदवी जालिका ये है। तो ये अंतःप्रदवी जालिका क्या होती है, इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है, इसकी खोज की थी पोर्टर। जो अंतःप्रदवी जालिका है उसकी खोज किसने की थी, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और क्या कहता है, कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं। जो ये अंतःप्रदवी जालिका है ER एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्मूथ और रफ, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, ये दो प्रकार की होती है, ठीक है, खुरदरी और चिकनी। खोज की थी पोर्टर ने। इसको कोशिका का जो अंतःकंकाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके संचरण और परिवहन में मदद करती है। तो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ मैटर है, उसका परिवहन और उसका संचरण दोनों में हेल्प करती है, ठीक है। उत्तरदायी होती है ER एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। खोज पोर्टर ने की थी। और ये दो प्रकार की होती है, रफ और स्मूथ। जो ये खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है ना, इसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। और जो चिकनी होती है ना, वो वसा, लिपिड आदि का संश्लेषण करती है। जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होती है वसा, लिपिड आदि का संश्लेषण करती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण करती है। और वो किसके, राइबोसोम की सहायता से करती है, ठीक है। तो ये अपना अंतःप्रदवी जालिका भी हो गया। प्लांट सेल की जो कोशिका ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं क्या है, गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहां पे की थी, उल्लू की जो न्यूरॉन सेल होती है, तंत्रिका कोशिका, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका कोशिका जो उल्लू की न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन, उसमें की थी गोल्जी काय की खोज। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है, डिक्टियोसोम। इसको जो प्लांट सेल है ना उसके अंदर डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी काय को खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी, और डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है गोल्जी काय को। और इसके बारे में देखिए, गोल्जी काय क्या करता है, गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य है ना, वो पदार्थों का स्त्रावण करना होता है, ठीक है, पदार्थों का स्त्रावण करना गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है। ये शुक्राणु का एक्रोसोम, जो शुक्राणु के अंदर एक्रोसोम का निर्माण होता है ना, वो गोल्जी काय के द्वारा होता है, गोल्जी काय के द्वारा होता है। क्या, शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है, ठीक है। ये हम कोशिकाओं के बारे में हल्का हल्का जो थोड़ी बहुत डिटेल से वो देख रहे हैं, इनमें से पूछता है तो आप इनका पता होना चाहिए कि ये कार्य क्या है, किसने खोज की है, क्या कैसे पाया जाता है। तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी उल्लू की तंत्रिका कोशिका डिक्टियोसोम पादप कोशिकाओं में बोलते हैं, और इसका मुख्य कार्य स्त्रावण होता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है, ठीक है। और ग्लाइकोलिपिड वो जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना उसका संश्लेषण करता है। कोशिकाओं के अंदर क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड में जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन उसका क्या करता है, ये संश्लेषण करता है, ग्लाइको जो है गोल्जी काय। उसके बाद में अपना आता है लयन काय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लयन काय या लाइसोसोम, नाम सुना होगा आपने लयन काय या लाइसोसोम। डिस्कस करते हैं लयन काय या लाइसोसोम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइसोसोम। इसकी खोज किसने की थी, लाइसोसोम की खोज डी डुवे, जो लाइसोसोम है उसकी खोज की थी डी डुवे ने, ठीक है, डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी लाइसोसोम की खोज। इसमें क्या होता है, लाइसोसोम में बहुत प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं,
अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब पाचन कर देता है, कोशिका किसी भी अंग का पाचन कर देता है और कभी कभार ये खुद का भी पाचन कर लेता है, खुद को ही हानि पहुंचा लेता है, ठीक है। इसलिए इसको कोशिका की सुसाइडल वेग भी बोलते हैं, ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल वेग, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, किसी का भी अपघटन कर देता है, पाचन कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कभी कभार खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है जब इसके पास कमी आ जाती है तब। तो ये क्या में पाया जाता है, जो अपना है गोल्जी का है, सॉरी लैंड का है। और एक और चीज, ये बहुरूपी कोशिकांग है, ठीक है, बहुरूपी कोशिकांग है, ये अनेक रूप में पाया जाता है, कहीं पे ऐसा पाया जाएगा, कहीं पे कैसा। तो लैंड का एक खोज डी डुवे ने की थी। इसका मुख्य कार्य, इसका जो अपघटन करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है, इसमें जो अपघटनीय एंजाइम हाइड्रोलिजेज, लिप्नेट, सभी एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और ये शुक्राणु का जो वो है ऊपर का भाग, उसमें पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जब शुक्राणु अंडाणु के आता है टच में, तो उसकी जो पट्टी है उसको गलाना पड़ता है ना, तो इसी का काम होता है, लैन का, लाइसोसोम का ही होता है वो काम होता है, वो लैन इसके का होता है। और इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। अब जो मेन चीज अपनी पादप कोशिकाओं के अंदर, जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लवक, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। लवक, प्लास्टिड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। जो लवक है उसकी खोज किसने की थी, हेकल ने की थी, ठीक है। लवक की खोज हेकल ने की थी। और लवक नाम किसने दिया था, सिम्फर। जो सिम्फर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लवक को नाम दिया। वो खोज किसने की, हेकल ने की थी, ठीक है। ये एक झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, डबल जो लेयर वाला कोशिकांग है, जो केवल लगभग पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता, ठीक है। प्लांट सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसकी खोज हेकल ने की थी तथा नाम सिम्फर नामक वैज्ञानिक ने दिया था लवक का नाम, ठीक है। ये लवक क्या 3 प्रकार का होता है, जो प्लास्टिड है लवक, वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा इसके 3 प्रकार होते हैं, पहला है हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक, सेकंड नंबर होता है वर्णी लवक, और जो थर्ड है वो होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। फर्स्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इसका जो मुख्य अवयव है, घटक है, वह है क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ जो पादप के अंदर जो वायुवीय भाग है, हरा भाग, पत्ती हो गई, तना हो गया, उनमें पाया जाता है। और इसका मेनली कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण का है। ये क्या करता है, हरित लवक जो है मेनली प्रकाश संश्लेषण करता है, और क्लोरोप्लास्ट इसका मुख्य अवयव है, और पादप के वायुवीय भागों में पाया जाता है, ऊपर के जो पत्ती, तना, इनमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन वर्णी लवक की, जो पादप में हरे रंग के अलावा होते हैं, जैसे पंखुड़ी हो गई, किसी फूल की पंखुड़ी हो गई, या फल हो गए, आम हो गया, टमाटर हो गया, उनमें पाया जाता है ये, ठीक है, हरे रंग के अलावा। ये जो लवक है उसमें पाया जाता है। अब बात करें अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट की, इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं अवर्णी लवक को। ल्यूकोप्लास्ट की अपन बात करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, ये जड़ के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे पौधे में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, वहां पे पाया जाता है अवर्णी लवक, जड़। इसका कार्य क्या है, ये भोजन को संग्रहित करता है, एमाइलोप्लास्ट हो गया, ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट हो गया, जो प्रोटीन को संचय करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये जो भोजन है, पादपों के अंदर जो भोजन है उसको संचित करता है, अवर्णी लवक, जड़ के अंदर पाया जाता है, यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो ये लवक का देख लिया, खोज हेकल ने की, नाम सिम्फर ने दिया। 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग है, 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक का मेनली कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण। वर्णी लवक का क्या है, जो हरे रंग के अलावा जितने भी कलर होता है, वर्णक होता है, वो इसी में पाया जाता है। अवर्णी लवक का कार्य क्या है, ये जड़ में पाया जाता है, भोजन संग्रहण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर लवक की बात कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं आगे का जो कौन सा कोशिकांग है लवक के बाद में। तो लवक के बाद में अपना लास्ट केंद्रक। केंद्रक से पहले एक और चीज देख लेते हैं, रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं जो वैक्यूल्स होती है, रिक्तिकाएं खाली स्थान पाया जाता है कोशिकाओं के अंदर। तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं थोड़ी आकार में बड़ी पाई जाती है, और जो रिक्तिका के ऊपर झिल्ली पाई जाती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट, रिक्तिका के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं केंद्रक की बात। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। इसके कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल रूम जिसे बोलते हैं, जितनी भी कोशिका के अंदर क्रियाएं हो रही है उन सबका जो मैनेजमेंट है, नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो केंद्र करता है। ठीक है, तो केंद्र को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। इसकी खोज राइबोसोम ने की थी। ये सबसे कोशिका के अंदर सबसे आसानी से दिखने वाला वो बड़ा कोशिकांग है। ये मेन जो चीज है ना कोशिका की, वो केंद्र की है। ठीक है, केंद्रक होता है वो, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, नियंत्रण कक्ष है। तो आई होप ये क्लास सबको समझ आई होगी। और जो मेनली प्लांट सेल का ओवरव्यू देखना था हल्का, वो हो गया हमने 2 लेक्चर में देखी। इससे पहले एक लेक्चर और जिन्होंने नहीं देखा वो देखें। अब जो आपका थर्ड चैप्टर टॉपिक है क्रॉप फिजियोलॉजी का, जो थर्ड टॉपिक है वो बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा प्लांट पैथो प्लस एंटोमोलॉजी की जो क्लासें हो रही है, जो नहीं देखा है वो देखें। ठीक है, धन्यवाद।